हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। क्या बिटकॉइन का लेटेस्ट ट्रेंड है और हमें 24 घंटे जो है इंपॉर्टेंट है, क्या उस 24 घंटे में ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जो कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि यूएस में जीडीपी का नंबर आया, रिसेशन के बारे में बात हुई, उसके बाद भी मार्केट जो है डाउन हमें हो जाती हुई क्यों यहाँ पे दिखाई नहीं दी। इसके अलावा बात करेंगे बीएनबी के बारे में और उसी के साथ साथ एफटीएक्स के बारे में। सबसे पहले चलेंगे गाइस हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे और एक बार ओवरऑल मार्केट का जो हालात है वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे मार्केट कैप वही है, वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन हुआ और ऑब्वियस सी बात है वीकेंड में हमें डाउन देखने को मिलता है, सैटरडे में थोड़ा होता है कम और संडे में और ज़्यादा कम हमें अक्सर जो वॉल्यूम है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। अच्छी चीज़ है फियर एंड ग्रेड इंडेक्स जो बहुत टाइम बाद 39 में हमें आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हम लोग एक्सट्रीम फियर से फियर में आए हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही फियर का जो लेवल है वो भी यहाँ से हटेगा। इसके अलावा अगर हम लोग पिछले 1 घंटे के बारे में बात करेंगे कॉल के बारे में, तो ज़्यादातर कॉल यहाँ पे सेल की तरफ एग्जीक्यूट है। अगर हीट मैप के बारे में बात करेंगे तो मिला जुला रिएक्शन फिलहाल हमें यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के गाइस 3 अलग अलग चार्ट मैंने ओपन करे हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे 4 आवर के चार्ट पे। तो अगर आप देखेंगे करंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस है 23,700। दो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, पहला वीकली कैंडल हमारी क्लोज होने वाली है और उसी के साथ साथ मंथली कैंडल भी क्लोज होने वाली है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा कैसे क्लोज होती है। तो उसके बारे में बात करने से पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि जो चार्ट को हम लोग कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं 4 आवर के चार्ट में, वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे प्ले हमारा कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है, हमने एक लेवल बनाया था, सबसे पहले हमने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था और एक हमारा बिग रेजिस्टेंस था जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था तकरीबन 25,000 पे, 25,000 यूएसडीटी पे। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो हमारा इसके अलावा एक और रेजिस्टेंस था जो मैंने ब्लू लाइन बनाई थी जो कि है तकरीबन 24,265 पे। तो 2 बार हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20 जुलाई के नियर अबाउट हमें यहाँ पे मिला था रेजिस्टेंस और उसके बाद ये भी यहाँ पे यही हुआ हमारा 30 जुलाई का, हम लोग एक बार ऊपर निकले पर उसी के बाद यहाँ पे आ गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी देखनी कि हम लोग इसको कैसे ब्रेक कर पाते हैं। और सपोर्ट के बारे में बात करूँ मैं तो हमारा 4 आवर के चार्ट में सपोर्ट बनता है 22,400 से लेके 22,900 तक। अभी भी ये मैंने टेलीग्राम पे भी बोला था, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में डाउनफॉल आना चाहिए था आइडियली, पर उसको ट्वीक कर दिया गया। वो ट्वीक भी कैसे कर दिया गया वो भी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए अभी वीकली कैंडल और मंथली कैंडल। तो वीकली कैंडल के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करें, हमें 2 चीज़ों के बारे में याद रखना है। एक तो वीकली हमें जो है हमारा ये 200 के नीचे नहीं रहना चाहिए जब वीकली कैंडल क्लोज होती है हमारा, और तकरीबन 23,000 के ऊपर, अगर 23,000 के नियर अबाउट अगर बीटीसी इसके ऊपर भी रहता है तो एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। एक और पॉजिटिव साइन ये भी था कि एक आप देखेंगे हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है जो कि अप्रैल से लेके अभी तक है। वो ट्रेंड लाइन को भी लास्ट वीक में ही तोड़ दिया था बीटीसी ने, पर इस वीक वो थोड़ा कंफर्मेशन हमें मिला कि हाँ हम लोग एटलीस्ट इसके जो है नीचे यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नहीं आने वाले हैं, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ क्या हमें देखने को मिल रही है कि अगर मैं मंथली कैंडल के बारे में बात करूं तो 3 महीने बाद, जी हाँ 3 महीने बाद हमारी फाइनली जो मंथली कैंडल है वो यहाँ पे ग्रीन बनी है, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये वाली हमारे लिए 1 अप्रैल में रेड बनी, इसके बाद मई में रेड बनी और जून में तो ज़्यादा ही अति मच गई यहाँ पे। और हम लोग बहुत बॉटम बहुत चीज़ों के बारे में बात हमने करी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो अगर आप देखेंगे ये सारे साइन पॉजिटिव हमें दिख रहे हैं, लेकिन इस पॉजिटिव साइन के बाद भी जब तक वीकली कैंडल का हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि यार अब मार्केट नहीं गिरेगा, बॉटम आ चुका है। देखिए मैंने पहले भी आपको बोला था बॉटम आ चुका है नहीं आ चुका उस बारे में मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, 100% नहीं, कि ये जो 17,000 का लेवल था वो शायद हम लोग देख चुके हैं। लेकिन हाँ, क्या अब इसके बाद सीधा मार्केट 28,000 जाने वाला है, 30,000 जाने वाला है, वो बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है फिलहाल के लिए ये 25,000 और उससे भी ऊपर की चीज़ है फिलहाल ये वीकली कैंडल क्लोज। अगर वीकली कैंडल क्लोज सही से होती है उसके बाद हमें ये बड़ा रेजिस्टेंस एक मिलने वाला है। यहाँ पे ये ब्रेक होता है, उसके बाद 28,000 पे रेजिस्टेंस है, फिर हम लोग 30,000 पे पहुँचेंगे। तो एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तो रही सारी चीज़ें बिटकॉइन के बारे में। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के कईयों के क्वेश्चन थे रिगार्डिंग कि यूएस का जीडीपी के बाद ही मार्केट क्यों नहीं गया। तो देखिए अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यूएस ने क्या गेम करा।
क्या होता है कि आपको आपका एग्जाम पेपर आया, अब आपको क्वेश्चन नहीं आता कोई, तो आपने क्या करा, क्वेश्चन ही बदल दिया। यहाँ पे वही सेम गेम करा यूएस ने। क्या करा उन्होंने, जब यूएस में जीडीपी के बारे में बात हुई यहाँ पे कि उनका जो क्वार्टरली जीडीपी है वो नीचे जा रहा है, तो उन्होंने रिसेशन की डेफिनेशन बदल दी। अभी तक रिसेशन की ये डेफिनेशन थी कि अगर 2 क्वार्टर जो हैं डाउन जा रहे हैं तो उसके बाद रिसेशन कंफर्म है, पर उन्होंने बोला नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो उन्होंने अलग लेवल का जो यूएस ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे अलग लेवल का गेम कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रिसेशन की कोई भी चिंता है, जिसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिला। अब आप अगर चीज़ की डेफिनेशन ही बदल देंगे तो फिर तो चीज़ें ही हो जाएंगी। तो पर यह भी एक चीज़ है सीखने वाली यूएस से कि कैसे आप किसी भी चीज़ को ट्वीक यहाँ पे कर देते हैं। तो मेरा पर्सनली मानना है कि इस वजह से मार्केट इतना नहीं गिरा। दूसरी चीज़ जो जीडीपी का नंबर आया वो पिछले जीडीपी के नंबर से थोड़ा पॉजिटिव था। इन दोनों चीज़ों का जो इम्पैक्ट हमें यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनफॉल होता हुआ नहीं मिला, नहीं तो हम लोग काफ़ी नीचे यहाँ पे जा सकते थे। इसके अलावा गाइस बात करेंगे बाइनेंस के बारे में। तो बाइनेंस का अगर आप देखेंगे तो जो सीजेड बाइनेंस है उन्होंने ट्वीट किया था 29 तारीख को। यहाँ पे इन्होंने 300 मूवी जो था उसकी फोटो डाली थी और ये डाला था कि वन ऑफ माई फेवरेट, और यहाँ पे इन्होंने 300 लिखा था। वो टाइम पे काफ़ी जगह पे ये चीज़ आई थी कि यार इसका मतलब है कि वो बोलना चाह रहे हैं कि बीएनबी का प्राइस जो है वो 300 जाएगा, और बीएनबी का प्राइस 300 जाने से खाली 50 सेंट सॉरी ये कम रहा और हम लोग नीचे आ गए। इसके बाद उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमेशा से मैं आपको बोलता हूँ मेरे टॉप 3 कॉइन में तीसरे नंबर पे बीएनबी है। तो सीजेड बाइनेंस जो अभी हाथ धो के बीएनबी के पीछे यहाँ पे पड़ गए हुए हैं। तो इसके बाद इन्होंने एक और भी ट्वीट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। वो 2 ट्वीट इनफैक्ट किए थे इन्होंने। पहले तो यहाँ वॉचर गुरु ने डाला था फन फैक्ट में, ये अक्सर फन फैक्ट डालते रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि अगर आपने $1000 बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले तो ये इतना अमाउंट होता, पता नहीं कितना बड़ा अमाउंट होता। सेम चीज़ सीजेड बाइनेंस ने बोली कि अगर 1000 जो थे यहाँ पे डॉलर बीएनबी में इन्वेस्ट किए होते 5 साल पहले तो भी यही अमाउंट होता है यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बोली, इन्होंने इनफैक्ट एक इमेज जो थी यहाँ पे शेयर की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने इमेज शेयर की थी, वी आर स्टिल हियर। और इसके बाद बीएनबी के प्राइस ने जो 300 का बड़ा मार्क था उसको यहाँ पे क्या करा, क्रॉस किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको नीचे दिखाता हूँ फिलहाल। उसके बाद प्राइस जो था ऑब्वियस सी बात है नीचे आना था, एक बार करेक्शन उससे मिलना था। तो ये लोड नहीं, हाँ जी, तो ये देखिए। फिर इसके बाद कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट ना कई बार थोड़ा हैंग टाइप हो जाती है। हाँ जी, तो ये देखिए। फिर इसके बाद जो था इसने यहाँ पे ये देखिए 300 का मार्क इसने तोड़ा, हल्का सा ऊपर आया। उसके बाद जो था फिर से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। तो ये अलग इनका जो है मैनिपुलेशन यहाँ पे बीएनबी को लेके चल रहा है यहाँ पे। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला अपडेट यहाँ पे था एफटीएक्स की तरफ से। तो एफटीएक्स को फुल लाइसेंस मिल गया है यहाँ पे दुबई में ऑपरेट करने का। तो इन्होंने एक नई नाम से कंपनी जो थी यहाँ पे रजिस्टर कर देते, बेसिकली एंटिटी बना देते। नाम यहाँ पे था कुछ, चलिए जो भी था नाम, तो ये यहाँ पे वो नाम से एक एंटिटी बना रहे थे और उसके बाद ये फुली जो है ऑपरेट कर रहे हैं दुबई में। दुबई गाइज मतलब लिटरली में एक आप बोल सकते हैं हेवन जो बोल सकते हैं ना, वो क्रिप्टो के लिए यहाँ पे बन रहा है। चाहे कंपनीज के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी हो, अगर आप कुछ भी क्रिप्टो में करना चाहते हैं, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर लॉन्ग टर्म होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कुछ भी क्रिप्टो में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की डेट में सबसे अच्छी जो कंट्री है वो दुबई है। बहुत हेल्पफुल है, बहुत लॉस के ईजी है। तो अगर इसी वजह से लोग जो है वो दुबई यहाँ पे मूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो क्रिप्टो के हैं, जिनका क्रिप्टो का बिजनेस है। और आप हम लोग इंडियन कंपनीज भी देखते हैं जो आए दिन, स्पेशली एक्सचेंज जो है वो आए दिन दुबई मूव कर रहे हैं। उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है दुबई मूव करने से। एक तो अगर आप एक दुबई में एंटिटी बनाते हैं और वहाँ से एफटीएक्स को ऑपरेट करते हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ये कोई भी लॉज इस तरीके के नहीं है, टैक्स है डेफिनेटली है, लेकिन लॉज बहुत अच्छे हैं यहाँ वहाँ पे। उस वजह से लोग जो है ईजिली दुबई में मूव कर। आने वाले टाइम में ये नंबर और एक्सचेंजेस और स्पेशली वो लोग जो अपना क्रिप्टो में कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमें और ज़्यादा फ्यूचर में दुबई की तरफ मूव करते दिखें। और एफटीएक्स बाइनेंस को टक्कर नहीं बोलूंगा मैं अभी भी, लेकिन हाँ एफटीएक्स और बाइनेंस दो ऐसे एक्सचेंज हो गए हैं जो पूरा का पूरा मार्केट जो है फिलहाल अभी के लिए डोमिनेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये था गाइस अभी तक का अपडेट क्रिप्टो मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा जो भी दिन भर अपडेट रहेगा वो सारी चीज़ें हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, जिसके लिए आप टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।